हमारा स्थान फूड चेन में इस समय हम ना तो शीर्ष शिकारी थे और ना ही केवल शाकाहारी। हमारा कद छोटा था और हमें हर कदम पर खतरा था। हम क्या थे? हम स्कैवेंजर थे। इसका मतलब है कि हम शेर या हाइना द्वारा छोड़े गए शिकार के अवशेषों को खाते थे। ये काम भी जानलेवा था, क्योंकि आपको मांस के लिए हाइना के झुंड से या एक भूखे चीते से लड़ना पड़ सकता था। हमारा सबसे बड़ा खतरा ना तो जलवायु थी और ना ही भूख, ये था विलुप्त होने का खतरा, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। प्रकृति के पास हमारी प्रजाति को मिटाने के हजारों तरीके थे और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी हमारी शारीरिक अक्षमता। हम धीमे थे और हमारे पंजे या दांत नहीं थे। बाइपेडलिज्म की महत्ता। हमारे विकास की पहली बड़ी जीत थी 2 पैरों पर खड़ा होना, यानी बाइपेडलिज्म। ये सिर्फ एक मुद्रा नहीं थी, ये भविष्य का रास्ता था। गर्मी से बचाओ। सीधा खड़े होने से शरीर पर सीधे पड़ने वाली धूप कम हुई। दक्षता। लंबी दूरी तक कम ऊर्जा खर्च करके चलना संभव हुआ। सबसे महत्वपूर्ण, इसने हमारे हाथों को औजार बनाने और ले जाने के लिए मुक्त कर दिया। तकनीक का जन्म, औजार और संसाधन। होमो हैबिलिस और ओल्डोवान टूल्स। लगभग 2.4 मिलियन वर्ष पहले होमो हैबिलिस यानी हुनरमंद आदमी ने सबसे पहले पत्थरों को तोड़कर नुकीले किनारे वाले औजार बनाए। इन्हें हम ओल्डोवान टूल्स कहते हैं। मकसद, ये औजार मुख्य रूप से जानवरों की हड्डियों को तोड़ने और उनका मज्जा यानी बोन मैरो निकालने के लिए इस्तेमाल होते थे। मज्जा वसा और प्रोटीन से भरपूर होता था, जो सीधे मस्तिष्क को पोषण देता था। परिणाम, इन साधारण औजारों ने हमें एक ऐसा संसाधन उपलब्ध कराया जो अन्य जानवरों के लिए दुर्गम था। होमो इरेक्टस और अशूलियन क्रांति। फिर आया लगभग 1.9 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस। इसने औजार बनाने की तकनीक को एक नए स्तर पर पहुंचाया। अशूलियन हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी उस समय की सबसे बड़ी तकनीकी सफलता थी। सिमेट्री। ये कुल्हाड़ियां सममित थीं, यानी दोनों तरफ से एक जैसी, जो ये दर्शाती हैं कि इसे बनाने वाले के दिमाग में एक निश्चित डिजाइन थी। यह पहली बार था जब कला और तकनीक मिली। बहुउपयोगिता। ये केवल काटने के लिए नहीं, बल्कि खोदने, चमड़ा छीलने और हथियार के रूप में भी इस्तेमाल होती थी। शिकारी बनाम शिकारी। हमारा खतरा तब कम होना शुरू हुआ जब हम स्कैवेंजर से पर्सिस्टेंस हंटर्स बने। रणनीति। खुले सवाना में दोपहर की कड़ी धूप में इंसान लगातार दौड़कर बड़े जानवरों को थका देता था। हमारे पास पसीना बहाने की क्षमता थी, जबकि अधिकांश शिकारियों को तेजी से गर्मी लगती थी। ये शिकार की एक ऐसी रणनीति थी जिसमें गति या शक्ति नहीं, बल्कि धीरज और सहयोग की जरूरत थी, और यही हमें जिंदा रखने वाला सबसे बड़ा हथियार बना। अग्नि का नियंत्रण और जीवन का रूपांतरण। आग की अनिवार्यता। आग पर नियंत्रण शायद लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पहले हमारे विकास की सबसे बड़ी क्रांति थी। ये एक ऐसा परिवर्तन था जिसने हमारे जीव विज्ञान और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। 1. सुरक्षा और विस्तार। रात के समय आग जंगली जानवरों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी। ठंडे मौसम में ये गर्मी का एकमात्र स्रोत थी जिसने होमो इरेक्टस को अफ्रीका के बाहर ठंडे यूरेशिया तक फैलने में मदद की। 2. पाचन तंत्र पर प्रभाव। कच्चा बनाम पका। पका हुआ भोजन चबाना और पचाना आसान होता है। इससे हमारे जबड़े और दांत छोटे होते गए। ऊर्जा दक्षता। कच्चे मांस की तुलना में पका हुआ मांस शरीर को 20 से 30% अधिक ऊर्जा देता है। ये अतिरिक्त ऊर्जा अब पेट या पाचन तंत्र को चलाने के बजाय सीधे मस्तिष्क को मिली। मस्तिष्क का विस्फोट। मस्तिष्क ऊर्जा का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है। इस अतिरिक्त ऊर्जा के कारण हमारे मस्तिष्क का आकार तेजी से बढ़ने लगा। ये वृद्धि सीधे तौर पर खतरे का मुकाबला करने के लिए जरूरी थी। बड़ा मस्तिष्क यानी बेहतर योजना, बेहतर समन्वय और बेहतर सामाजिक रणनीति। आग केवल खाना पकाने का साधन नहीं थी, ये वो मंच थी जहां समूह रात में इकट्ठा होते थे, ज्ञान साझा करते थे और सामाजिक बंधन मजबूत करते थे। ये हमारी पहली कम्युनिटी स्पेस थी। सामाजिक संरचना और पलायन का जोखिम। सहयोग की अनिवार्यता। इस खतरनाक दौर में सहयोग कोई विकल्प नहीं था,
ये अस्तित्व की शर्त थी। बच्चों की देखभाल। मानव शिशु अन्य प्राइमेट्स की तुलना में बहुत लंबे समय तक असहाय रहते थे। उन्हें बचाने और पोषण देने के लिए पूरे समूह की जरूरत थी, न कि सिर्फ मां की। श्रम का बंटवारा। कुछ लोग शिकार करते, कुछ औजार बनाते और कुछ बच्चे और आग की देखभाल करते। इस श्रम के विभाजन ने समूह की दक्षता को कई गुना बढ़ा दिया। भाषा की नींव। जटिल शिकार की योजनाएं, औजार बनाने की विस्तृत तकनीक और सामाजिक नियम, ये सब केवल हाव भाव से नहीं समझाए जा सकते थे। जरूरत। बड़े समूहों को प्रबंधित करने और दूर के संसाधनों की जानकारी शेयर करने के लिए एक कुशल संचार प्रणाली की आवश्यकता थी। माना जाता है कि होमो इरेक्टस ने प्रारंभिक गैर व्याकरणिक लेकिन कार्यवाही भाषा का उपयोग करना शुरू कर दिया होगा। भाषा हमें वर्तमान से निकालकर भविष्य के लिए योजना बनाने की क्षमता देती है। दुनिया भर में फैलाव। लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस ने आउट ऑफ अफ्रीका 1 नामक एक महाप्रवास शुरू किया। यह हमारे इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जोखिम भरा कदम था। इन्हें दुनिया के पहले सच्चे खोजकर्ता कहें। इन्होंने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसकी मंजिल इन्हें पता नहीं थी। नए वातावरण यानी जॉर्जिया, चीन, जावा में हर तरह के नए खतरे थे। नए मौसम, नए शिकारी और नए पेड़ पौधे। जिंदा रहने के लिए उन्हें हर बार अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। ये लचीलापन ही